वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मयंक शर्मा और आज मैं आप लोग को मैथ्स के क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज 3.3 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 पूरा सॉल्व कर लिया था, आप उसका वीडियो देख लीजिए। और आज एक्सरसाइज 3.3 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3। ये वाला आप देख लीजिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बार ग्राफ को देख के हमें दो क्वेश्चन दिया गया है, उन्हें आंसर करना है। पहला पार्ट में दिया गया है व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, और दूसरा पार्ट में हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। तो आप बार ग्राफ देख लीजिए और अभी सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट। कैट यहाँ पर सबसे पॉपुलर पेट है क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो पेट्स रखे हैं उनमें से कैट्स 10 स्टूडेंट्स ने रखे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पेट्स रखे हैं 10 स्टूडेंट्स ने कैट्स रखे हैं उनमें से। तो बाकी डॉग्स 8 स्टूडेंट्स ने रखे हैं, रैबिट्स सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने रखे हैं, और हैमस्टर्स सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने रखे हैं, और अदर पेट्स 10 स्टूडेंट्स में रखे। सो कैट 10 स्टूडेंट्स कैट एज पेट एनिमल। सो कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। और यहाँ पर दूसरा पार्ट में कहा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बार ग्राफ को, तो डॉग 8 स्टूडेंट्स का है पेट के हिसाब से, ये देख लीजिए। सो यहाँ पर लिखेंगे 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। आप देख लीजिए और लिख लीजिए। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। ये वाला आप जैसे कि देख सकते हैं, और which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। 5 consecutive years मतलब एक साल के बाद दूसरा साल। जैसे अभी 2025 है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और इसके बाद 2026 आ जाएगा, और इसके बाद 2027, इसके बाद 2028, इसके बाद 2029। सो दीज आर द 5 consecutive years। और यहाँ पर ऐसे 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993 है। और यहाँ पर इस बारग्राफ को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उन्हें आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1999 एंड 1990 एंड 1992। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1989 में 175 बुक्स सोल्ड हुआ है, और 1990 में 475 बुक्स सोल्ड हुआ है, क्योंकि 450 से ज़्यादा है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये 450 से ज़्यादा होगा अगर आप यहाँ से देखते हैं तो, और ये 150 से ज़्यादा होगा। और 1992 में आप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो ये 250 से कम है। सो 225 होगा ये। और यहाँ पर ये सो in 1989 175 books were sold, in 1990 475 books were sold, and in 1992 225 books were sold। आप देख लीजिए। यहाँ पर सेकंड पार्ट में कहा गया है इन which year were about 475 books sold and about 225 books sold। तो यहाँ पर हमने ये आंसर पहले ही पाया है ये फर्स्ट पार्ट में, जैसे कि ये इसमें ही हमने इसका आंसर, सेकंड का आंसर
पाया है। 475 बुक्स कब सोल्व हुआ था? 1990 में। और 225 बुक्स कब सोल्व हुआ था? 1992 में, है ना? तो यही है, आप देख लीजिए। In 1990, 475 books were sold, and in 1992, 225 books were sold. और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इन विच ईयर्स वेयर फ्यूअर देन 200 बुक्स सोल्ड, यानी कि 250 से कम बुक्स कौन से सालों में सोल्ड हुआ था। तो इसका आंसर हमने पहले ही पाया है फर्स्ट पार्ट में, 1989 एंड 1992। 1989 में 175 बुक्स सोल्ड हुआ था और 1992 में 225 बुक्स सोल्ड हुआ था, जो कि 250 से कम है। सो इन 1989 एंड 1992 फ्यूअर देन 200 बुक्स वर सोल्ड। आप देख लीजिए। और लास्ट वाले पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट में कहा गया है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, यानी कि 1989 में कितना बुक्स सोल्ड हुआ था वो हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 175 books were sold in 1989. This can be estimated by drawing a line from top of 1989 bar to y-axis. ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये 1989 बार के टॉप से वाई एक्सिस तक हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। वाई एक्सिस ये वाला एक्सिस है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन। और ये रहा वाई एक्सिस जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जाता रहता है, वो है वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस जो लेफ्ट से राइट और राइट टू लेफ्ट जाता रहता है वो हॉरिजॉन्टल है। और यही है, आप इसका आंसर देख लीजिए और लिख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व कर लिया है, अभी इसका सारा आंसर आप देख सकते हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पर कहा गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। तो यहाँ पर क्लास 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में जितने भी चिल्ड्रन हैं उनका डाटा दिया गया है। क्लास 5 में 135 स्टूडेंट्स है, क्लास 6 में 120 स्टूडेंट्स, क्लास 7 में 95 स्टूडेंट्स, क्लास 8 में 100 स्टूडेंट्स, क्लास 9 में 90 स्टूडेंट्स और क्लास 10 में 80 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बार ग्राफ में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कहा गया है और उसके बाद ये इन प्रश्नों का आंसर करना है हमको। तो कैसे करेंगे, अभी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, चलिए। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और स्केल ले रहे हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट यहाँ यानी कि यहाँ से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हाँ, यहाँ से इस करके नीचे से ऊपर तक जितना भी होता है ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 1 यूनिट विच इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 30, 140 वैसे 10 स्टूडेंट्स है। सो यहाँ पर वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस होता है जिसमें जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक रन करता है, अप टू डाउन यानी कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, वो वाला होता है वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। और एक्स एक्सिस जो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट रन करता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। और वाई एक्सिस में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में हम क्लासेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर क्लास 5 में 135 स्टूडेंट्स है,
और क्लास 6 में 120 स्टूडेंट्स, क्लास 7 में 95 स्टूडेंट्स है, और ये क्लास 8 में 100 स्टूडेंट्स है, और क्लास 9 में 90 स्टूडेंट्स, और क्लास 10 में 80 स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और बार ग्राफ देख लीजिए आप। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। स्केल कैसे चूज करेंगे? स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, तो ऐसे चूज करेंगे स्केल। और उसके बाद कहा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हिच क्लासेस मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और दूसरे में उसमें भी पार्ट है, और दूसरा पार्ट में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में है? मिनिमम क्लास 10 में है ना, 80 स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम क्लास 5 में 135 students. So class 5th have maximum children and class 10th have minimum children, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8 120:100 होगा रेशियो। रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सबको आता है। 120:100, 120/100 हो जाएगा, और उसे रिड्यूस करेंगे तो 120 और 100 का HCF हो जाएगा 20, और 120 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 6, एंड 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5। सो 6/5 इज द रिड्यूस फॉर्म। सो द रेशियो विल बी 6:5। आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर्स। और अभी पैराग्राफ देखिए। और अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर कहा गया है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर डबल बार ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है, आप देख लीजिए डाटा। फर्स्ट टर्म में उसने स्टूडेंट ने स्कोर किया है इंग्लिश में 67, सेकंड टर्म में 70, और हिंदी में फर्स्ट टर्म में स्कोर किया है 72, और सेकंड टर्म में 65, और मैथ्स में फर्स्ट टर्म में स्कोर किया है 88, और सेकंड टर्म में 95, और साइंस में फर्स्ट टर्म में स्कोर किया है 81, और सेकंड टर्म में 85, और सोशल साइंस ने में फर्स्ट टर्म में स्कोर किया है 73, और सेकंड टर्म में 75। तो इससे ही हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे अभी जानते हैं, चलिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, स्केल लेना पड़ेगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 1 यूनिट जैसे कि आप लोग को एक्सप्लेन कर ही दिया था, ये स्क्वायर के नीचे वाला पार्ट से ऊपर वाला पार्ट तक ये 10 मार्क्स है। और मार्क्स इन फर्स्ट टर्म ये रेड कलर से, और मार्क्स इन सेकेंड टर्म ये ग्रीन कलर से। तो वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो रन काटा है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। और एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो रन करता है, वाई एक्सिस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स स्कोर, और एक्स एक्सिस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर इंग्लिश में उसने पहला टर्म में 67 मार्क्स स्कोर किया था, सेकंड टर्म में 70, और हिंदी में उसने पहला टर्म में 72 मार्क्स स्कोर किया था, सेकंड टर्म में 65, और मैथ्स में उसने फर्स्ट टर्म में स्कोर किया था 88, और सेकंड टर्म में 95, और साइंस में उसने फर्स्ट टर्म में स्कोर किया था 81, और सेकंड टर्म में 85, और सोशल साइंस में उसने फर्स्ट टर्म में स्कोर किया था 73, और सेकंड टर्म में 75। आप पूरा डाटा को देख सकते हैं, बार ग्राफ को, डबल बार ग्राफ। और अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में, इन व्हिच सब्जेक्ट द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो कौन सा सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है उसका परफॉर्मेंस।
तो मैथ्स में होगा, क्योंकि मैथ्स आप देख सकते हैं मैथ्स में उसने 7 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया है। 95 माइनस 88 कितना होता है 7। सो इन मैथ्स द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट बाय 7 मार्क्स। और दूसरे पार्ट में कहा गया है इन व्हिच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस में उसने 2 मार्क्स ही इम्प्रूव किए हैं। तो बाकी मैथ्स में 7 मार्क्स, हिंदी में इम्प्रूव नहीं किया है, यानी कि कम हुआ है। और इंग्लिश में 3 मार्क्स और साइंस में 4 मार्क्स। तो सोशल साइंस, इन सोशल साइंस द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इज द लिस्ट which is by 2 marks. Has the performance gone down in any subject? Yes, of course, the performance of the child has gone down in Hindi by 7 marks. आप देख सकते हैं। और अभी आप पूरा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए और डबल बार ग्राफ भी आप देख लीजिए इसका। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, फेवरेट स्पोर्ट और कितने लोगों ने वॉच किया है उस स्पोर्ट को और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें। क्रिकेट में 1240 वॉच किया है और पार्टिसिपेट 620 पीपल ने किया है। और बास्केटबॉल में 470 पीपल ने वॉच किया है और पार्टिसिपेट 320 पीपल ने किया है। और स्विमिंग में 510 पीपल ने वॉच किया है और 320 पीपल ने पार्टिसिपेट किया है। और हॉकी में 430 पीपल ने वॉच किया है और 250 पीपल ने पार्टिसिपेट किया है। और एथलेटिक्स में 250 पीपल ने वॉच किया है और 105 पीपल ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कहा गया ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। तो ये बार ग्राफ मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, पर बार ग्राफ पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्राफ पेपर में इतना स्पेस नहीं है मेरे पास। सारे सिटीज़ टेबल 3.1 आप देख लीजिए एक बार। बहुत सारे सिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिटीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए इतना चौड़ा ग्राफ पेपर नहीं है, सॉरी। तो जो हो तो वो रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ, नहीं तो आप खुद कर सकते हैं। और क्वेश्चंस दिया हुआ है ये, व्हिच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, व्हिच इज मोर प्रिफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो इन्हें ये बार ग्राफ आप लोग को दिखा देते हैं इसका। तो ये है डबल बार ग्राफ क्वेश्चन नंबर 5 का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डाटा यहाँ पर दिया गया है और ये रिप्रेजेंटेशन। और नीचे की तरफ एक्स एक्सिस में स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ पीपल। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल। वॉचिंग के लिए येलो कलर यूज़ किया है और पार्टिसिपेटिंग के लिए ग्रीन कलर। और यहाँ पर स्पोर्ट्स या क्रिकेट में 1240 पीपल वॉच किया है और 620 पीपल ने पार्टिसिपेट किया है। और ऐसे ही सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। डाटा भी दिखा देता हूँ फिर से। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में क्या शो किया है, द बार ग्राफ शोज नंबर ऑफ पीपल हु आर वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। तो ये इन्फर करते हैं। और सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, तो क्रिकेट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1240 प्लस 620 कितना होता है 1860। तो ये सबसे पॉपुलर है। बाकी सबका एडिशन अगर आप देखते हो तो इन कंपैरिजन क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। और थर्ड में कहा गया है विच इज़ मोर प्रिफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर ऐड किया है सारे डाटा को। वाचिंग 2900 पीपल ने किया है और पार्टिसिपेटिंग 1615 पीपल ने किया है। सो वाचिंग इज़ मोर प्रिफर्ड रेदर देन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं पूरा आंसर। आप अभी पूरा आंसर 5 अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और
डबल बार ग्राफ भी देख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और यहाँ पर कहा गया है टेक द डाटा गिविंग मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ वेरियस सिटीज given in beginning of chapter table 3.1 plot a double bar graph using the data and answer the following। तो देखिए दोस्तों, डबल बार ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर इतना छोड़ा नहीं है मेरा, थोड़ा दिक्कत होगा 8 सिटीज रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 500 को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये पेपर इधर तक चला गया है और यहाँ पर ये सब भी बनाना होगा। तो ये आप खुद से कीजिए। बाकी मैंने आप लोग को डबल बार ग्राफ पूरा सिखा दिया है और अभी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। चलिए, which cities has the largest difference in minimum and maximum temperature on given date, which is the hottest city and which is the coldest city, or name two cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other, or lastly name the city which has the least difference between its minimum and maximum temperature। आप इनका टेम्परेचर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी ये रहा टेबल 3.1। अहमदाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री और मिनिमम 29 डिग्री, अमृतसर में मैक्सिमम 37 डिग्री और मिनिमम 26 डिग्री, बेंगलोर में मैक्सिमम 28 डिग्री और मिनिमम 21 डिग्री, और चेन्नई में मैक्सिमम 36 डिग्री और मिनिमम 27 डिग्री, दिल्ली में मैक्सिमम 38 डिग्री और मिनिमम 28 डिग्री, और जयपुर में मैक्सिमम 39 डिग्री और मिनिमम 29 डिग्री, जम्मू में मैक्सिमम 41 डिग्री और मिनिमम 26 डिग्री, मुंबई में मैक्सिमम 32 डिग्री और मिनिमम 27 डिग्री। तो अभी इन जो भी प्रश्न दिया हुआ है इससे रिलेटेड ये चारों प्रश्नों को अभी सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के पहला पार्ट में कहा गया व्हिच सिटी हैज लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अहमदाबाद में 9 डिग्री डिफरेंस है, अमृतसर में 11 डिग्री, बेंगलोर में 7 डिग्री, चेन्नई में 9 डिग्री और दिल्ली में 10 डिग्री, जयपुर में 10 डिग्री, जम्मू में 15 डिग्री और मुंबई में 5 डिग्री। तो किस में सबसे डिफरेंस है? जम्मू 15 डिग्री। So Jammu has the highest difference in minimum and maximum temperatures by 15 degree। और यहाँ पर कहा गया है सेकंड पार्ट में which is the hottest city and coldest city। हॉटेस्ट सिटी यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर किस में सबसे ज़्यादा है, और कोल्डेस्ट सिटी यानी कि मिनिमम टेम्परेचर किस में सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जम्मू में सबसे ज़्यादा है 41 डिग्री, और मिनिमम टेम्परेचर बेंगलोर में सबसे कम है। सॉरी मिनिमम टेम्परेचर किस में सबसे कम है? कोल्डेस्ट सिटी। वेरी सॉरी। मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें सबसे ज़्यादा है वो हॉटेस्ट सिटी, मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सबसे कम है वो कोल्डेस्ट सिटी हो जाएगा। सो जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, आप देख सकते हैं। और अभी थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है नेम टू सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर, यानी कि जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे का मिनिमम टेम्परेचर से कम है। तो यहाँ पर है आंसर बेंगलोर एंड जयपुर और अहमदाबाद। बेंगलोर में मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री है, जयपुर में मैक्सिमम बेंगलोर में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री है, और जयपुर में मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री है, और अहमदाबाद में भी 29 डिग्री है मिनिमम टेम्परेचर। सो बेंगलोर एंड जयपुर और अहमदाबाद are the cities in which the Bangalore and Jaipur and Ahmedabad are the cities in which maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। और फोर्थ पार्ट में कहा गया है नेम द सिटी व्हिच हैज लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो
पहले ही मैंने बता दिया था, जम्मू में सबसे हाईएस्ट डिफरेंस है और मुंबई में सबसे लीस्ट डिफरेंस है 5 डिग्री का. सो मुंबई हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स बाय 5 डिग्री. सो मुंबई इज़ द आंसर. आप क्वेश्चन नंबर 6 के सभी आंसर्स को देख सकते हैं. तो यही था. और बाकी क्वेश्चन नंबर 6 का डबल बार ग्राफ आप खुद बनाइए, मेरे बार ग्राफ इतना छोड़ा नहीं है. और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सबको पता चले. और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. तो यही था. थैंक यू.